हेलो एवरीवन, आज हम कर रहे हैं कामका एकादशी की पूजा, जिसके लिए हम भगवान श्री गणेश जी का आसन बनाएंगे और उसके बाद हम जो बनाएंगे विष्णु भगवान जी का और उसके बाद लड्डू गोपाल जी का और उसके बाद थोड़े से काले तिलों का भी आसन में हम लगाएंगे। क्योंकि काले तिल हो या सफ़ेद तिल हो, दोनों ही बहुत शुभ होते हैं। तो अपने सुविधानुसार आपके पास जो भी तिल हो उनका आप भगवान विष्णु के लिए और भगवान लड्डू गोपाल जी के लिए और गणेश भगवान जी के लिए आसन बनाएं। और सबसे पहले हम भगवान गणेश जी को विराजमान कर देंगे। उसके बाद विष्णु भगवान की प्रतिमा हो, आपके पास फ़ोटो हो, जो भी हो आप उनको रख सकते हैं। और उसके बाद आप लड्डू गोपाल जी को सुबह नहला धुला के उनको तैयार करा के, जो विष्णु भगवान की जो छोटा स्वरूप है तो उनको आप विराजमान करें। और उसके बाद आप जल का लोटा रखें और जल का ही पूजन करें। और सब सर्वप्रथम आप गणेश भगवान जी का पूजन करें, तो सर्वप्रथम पूजनीय गणेश जी होते हैं तो उनका पूजन करें। और विष्णु भगवान जी का पूजन करें। विष्णु भगवान को रोली नहीं लगाते, सिंदूर नहीं लगाते हैं, तो चंदन का ही, जितने देवता हैं उनका सबका चंदन से आप चंदन लगा के उनको टीका लगाएं। उसके बाद थोड़े से, जैसे कहते हैं अक्षत तो नहीं लगाए जाते, तो अक्षत नहीं, आप तिल का उपयोग इनका करें। भगवान जी को तिल लगाएं उनके माथे पे, वाइट हो वाइट लगाएं, ब्लैक हो तो ब्लैक लगाएं आप उनके ऊपर। उसके बाद सबसे पहले आप गणेश भगवान जी को पुष्प चढ़ाएं, जो भी आपके पुष्प उस समय अवेलेबल हो आप भगवान पुष्प चढ़ाएं। और अपने लड्डू गोपाल जी को जितना आप सजा सकते हैं, पीले वस्त्र पहनाएं, बहुत सुंदर सुंदर आप उनको सजाएं। और जैसे भी आप उनको बहुत अच्छे से भोग लगाएं पूरे दिन आप उनको। और जैसे ये पूजा मैं कर रही हूँ वैसे आप पूजा करना चाहें या कुछ भी आप उसमें चेंज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। उसके बाद आप तेल का दीपक जलाएं या फिर आप घी का, शुद्ध देसी घी का दीपक जला के रखें। जैसे दीपक जल जाता है तो उसमें थोड़ा सा आप तिल दीपक में डाल दें और थोड़े से तिल आप जल के लोटे में डाल दें, क्योंकि खाली दीपक नहीं जलाया जाता है। और ये भी कहते हैं कि जितने तिल दीपक में चटकते हैं उतने हमारे पाप कष्ट कटते हैं। तो आप ज़रूर इसमें वो डालें। और उसके बाद जो भी आपके पास ऋतु फल हो वो भगवान जी को समर्पित करें भोग के रूप में। जैसे भगवान के जो भी ऋतु फल आपके पास आ रहे हैं उस समय वो आप समर्पित कर सकते हैं भगवान जी को, विष्णु भगवान जी को, लड्डू गोपाल को। और जैसे मैंने गणेश भगवान जी को जो भोग रखा उसमें तुलसी पत्र नहीं रखा और इसमें मैंने तुलसी पत्र रखा हुआ है। और जो भी आपके पास फल हो, फ्रूट हो, जो भी हो आपके पास, वो सारे आप रख सकते हैं भगवान जी को। क्योंकि फ्रूट वगैरह जो है सीजन के हिसाब से चलते हैं, जो भी सीजन में फ्रूट आ रहा अब उस हिसाब से फ्रूट रख सकते हैं आप। जैसे वस्त्र स्वरूप भगवान जी को कलावा भेंट कर सकते हैं, है ना। अगर आपके पास जनेऊ है तो आप जनेऊ भी उनको भेंट कर सकते हैं। और सुबह जैसे भगवान जी को आप नहला धुला के लल्ला को अच्छे से तैयार कर दें और उनको अच्छे से अपने बिठा के अपने, और जब पूजा आप सुबह नहा धो के, आप सुबह जैसे नहाने धोने से निर्भित होकर अपने भगवान जी की आप पूजा करें। और पूजा बहुत शांतिपूर्वक करें अपना। और कहते हैं कामका एकादशी जो पूजा होती है बहुत ही फलदायी है। कहते हैं 200 गुना सोने जैसे फल मिलता है इसकी पूजा करने से। जैसे आप बस स्वरूप मैंने कलावा भगवान जी को अर्पण कर दिया है। और जो कहते हैं ना कामका एकादशी दिन मिश्रिक भोग भी अवश्य लगाना चाहिए, तो मिश्रिक भोग भी भगवान जी को रख सकते हैं। या आप कच्चा दूध नहीं, थोड़ा उबाल के गुनगुना कर दूध भी आप रख सकते हैं। पंचामृत बना के रख सकते हैं, या कोई भी आपको जो भी आपका जो फलाहार बनाए आप उस दिन फलाहार रख सकते हैं। और कुछ दक्षिणा स्वरूप आप भेंट जरूर रखें, जो भी त्रुटि हमसे हो जाए पूजा में तो भगवान जी हमें माफ़ करें। और उनसे हाथ जोड़ के आप प्रार्थना करें कि हे भगवान जी, जो भी हमने पूजा आपके निमित्त की है वो आप स्वीकार करें और जो हमसे गलती हुई वो हमें माफ़ करें। और थोड़े से आप, जैसे कहते हैं ना, थोड़े से तिल और थोड़े से पुष्प आप सीधे हाथ में लेके आप भगवान जी की कथा, जो एकादशी महत्तम होती, कामका एकादशी कथा होती, वो आप ज़रूर पढ़ें। कहते हैं कि जो कृष्ण पक्ष की एकादशी पड़ती सावन के महीने में, वो कामका एकादशी सभी कामनाओं को पूर्ण, जिस काम का नाम ही काम का नाम है तो सभी कामनाओं की इच्छा पूर्ति के लिए होती है। कहते हैं ना ब्रह्म हत्या तक का दोष भी निवारण हो जाता है इससे, और बहुत ही पुण्यदायी होती है। अगर आप इसको कथा को पढ़ें, सुने या पूजा देखें, सुने, जो भी आप व्रत नहीं रखते हैं तो भी आप पूजा कर सकते हैं, पूजा नहीं कर सकते तो भी आप देख सकते हैं और अपने नियमों का पालन करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। और जो भी हो आप, जब कथा आपकी संपूर्ण हो जाए तो जो पुष्प आपने लिए वो भगवान जी को समर्पित कर दें। और उसके बाद गणेश जी की आरती करें और फिर उसके बाद जो है विष्णु भगवान जी की आरती करें। जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत ही फलदायी पुण्यदायी है एकादशी, तो आप जैसे ही आप पूजा कर सकते हैं वैसे करें, सुबह में स्नान करके पूजा करें। और एकादशी का बहुत ही महत्व है। और इसका जो पारण का समय है वो, जैसे आज ये 9 अगस्त को रखी जाएगी एकादशी, संडे के दिन।
और मंडे को इसका पारण होगा 5:45 से लेकर 8 बजे तक का पारण है। और उस दिन मंडे का पड़ रहा है तो सोमवार का व्रत भी है लोगों का। तो जैसे पारण आप चावल से करते हो तो उस दिन अगर व्रत नहीं है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो आप पंचामृत बना के या गंगा जल या तुलसी दल से आप पारण कर सकते हैं। लेकिन और कुछ अन्नदान जरूर निकालें भगवान के निमित्त, और कुछ अन्नदान निकाल के भगवान के मंदिर में पहुँचाएं। जो दक्षिणा है वो आप दक्षिणा उसी में निकाल के रख दें, और जो ये सारा प्रसाद है जो अपने परिवार के साथ बांटें और खाएं। और इतना ज़रूर अन्नदान करें कि एक व्यक्ति का पेट भर सके उस अन्न से। इतनी भगवान से प्रार्थना करें और कहें जो हमने व्रत रखा आपके निमित्त वो स्वीकार करें, और हमें कुछ भी अगर गलती हो तो उसको माफ़ करें। और अंत में कहते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय कृष्ण देवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। और जैसे चौकी अगर आप सजाते हैं मंदिर में पूजा करना चाहें तो मंदिर में भी कर सकते हैं, और आप चौकी सजाते हैं तो इसको ऐसे ही छोड़ दें। दोपहर में कुछ फलाहार बनाएं तो उनका भोग लगाएं, और शाम को दीपक जला के आप रात को चौकी हटा सकते हैं और आप अच्छे से पूजा करें। जय जय श्री राधे, राधे राधे। अगर ये पूजा आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। जय जय श्री राधे, राधे राधे।